अंशों के हरण, पुनर्निर्गमन एवं हस्तांतरण संबंधी प्रावधान और उनकी अंकेक्षण प्रक्रिया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अंशों के हरण या फोरफीचर ऑफ शेयर्स। अंशों के हरण का अर्थ। अंशों के हरण का अभिप्राय अंशों पर किसी याचना किस्त या प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण दंड स्वरूप अंशों को अनिवार्य रूप से जब्त करने से है। यानी कंपनी द्वारा उठाया गया एक कदम है जब उसके समस्त प्रयास विफल हो जाते हैं और अंशधारी अपने अंशों के संबंध में बकाया धन के किसी भाग का भुगतान करने का दोषी माना जाता है। इसके संबंध में कंपनी के पास जो वैधानिक प्रावधान है वो इस प्रकार है। अंशधारियों की सूची बनाना। अंशों पर मांगी गई याचना राशि के भुगतान करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात कंपनी सचिव दोषी अंशधारियों की सूची बनाकर संचालक मंडल की सभा में प्रस्तुत करता है। स्मरण पत्र भेजना। संचालक मंडल इस सूची पर विश्वास करके सचिव को आदेश देता है कि वह दोषी अंशधारियों को एक स्मरण पत्र भेजे ताकि बकाया याचना राशि का ब्याज सहित भुगतान निर्धारित तिथि तक करने का उल्लेख हो। सूचना में आगामी तिथि का उल्लेख। स्मरण पत्र का प्रभाव नहीं होने पर अंतिम चेतावनी दी जानी चाहिए। यह रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जानी चाहिए और कम से कम 14 डेज का टाइम देना चाहिए। सार्वजनिक सूचना। अंशों के हरण की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा अंशधारियों को भेजी जाती है और अंश प्रमाण पत्र कंपनी को लौटाने के लिए कहा जाता है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो एक सार्वजनिक सूचना द्वारा जनता को इस प्रकार के अंश प्रमाण पत्र में व्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है। सत्यनिष्ठा के साथ हरण करना। अंशों का हरण तभी वैध होगा जब यह अंतर नियमों में उल्लेखित कारणों के अनुसार ही हो। इसके अलावा अंशों का हरण बड़ी सावधानी एवं ढंग से किया जाना चाहिए और इस अधिकार का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए वह प्रदान किया गया हो। अंशों का हरण के नियम और विधियां अंतर नियमों में दी हुई होती है और अंकेशक को उनका पालन करना चाहिए और यदि अंतर नियमों में इसका उल्लेख नहीं है तो इस संबंध में तालिका अ के नियम लागू होंगे जब तक कि उनके प्रयोग पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। अंशों के हरण संबंधी अंकेक्षण। सबसे पहले अंतर नियमों का अध्ययन करना चाहिए अंकेशक को और जैसा कि अभी मैंने बोला है कि अंतर नियमों के प्रावधान और यदि कंपनी पर सारणी अ के नियम लागू होते हैं तो अंकेशक को ये देखना चाहिए कि इन नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है अथवा नहीं। अंश हरण की व्यवस्थाओं का पालन। अंकेशक को संचालकों की सूक्ष्म पुस्तिका एवं उन प्रस्तावों को देखना चाहिए जिनके आधार पर अंशों का हरण किया गया है। इसके अलावा उसे दोषी अंशधारियों को भेजे गए नोटिस की जांच करनी चाहिए। अंश हरण की सूची की जांच। जनरली दोषी अंशधारियों की एक सूची बनाकर संचालक सभा में प्रस्तुत की जाती है। अंकेशक को इस सूची की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए सदस्यों का रजिस्टर, अंश आवंटन पुस्तक एवं अंश याचना पुस्तक आदि की जांच करनी चाहिए। खातों में की गई प्रविष्टियों का प्रमाणन। कंपनी के अंश हरण संबंधित लेखा प्रविष्टियों की जांच करने के लिए अंश पूंजी खाते, अंश हरण खाते, आवंटन खाते एवं याचना खातों में दर्शाई गई
प्रविष्टियों का प्रमाणन करना चाहिए। चिट्ठे में निरूपण हरण किए गए अंशों को प्रदत्त पूंजी में जोड़कर दिखाया जाता है। वार्षिक रिटर्न में विवरण देना। अंकेशक को यह भी देखना चाहिए कि रजिस्ट्रार के पास जो वार्षिक रिटर्न भेजा गया है उसमें इसकी सूचना दी गई हो। हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन या री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। कंपनी द्वारा अंशधारियों द्वारा याचना राशि का भुगतान नहीं करने की दशा में उन अंशों का हरण कर पुनः बेचे जाने की प्रक्रिया को हरण किए गए अंशों का पुनर्गमन कहते हैं। हरण किए गए अंश संचालकों के अधीन होते हैं और इन पर कंपनी का अधिकार होता है। इन अंशों को बट्टे पर, सम मूल्य पर अथवा प्रीमियम पर पुनः बेचा जा सकता है। बट्टे की राशि ऐसे अंशों पर जब्त की गई वास्तविक राशि से अधिक नहीं हो सकती। इसके संबंध में प्रोविजंस जो हैं री इशू से संबंधित वो इस प्रकार है। संचालक मंडल द्वारा अंशों का पुनर्निर्गमन होता है। अंशों के पुनर्निर्गमन का मूल्य किसी भी दशा में कटौती की राशि इन अंशों पर हरित राशि से अधिक नहीं हो सकती है। पुराना अंश प्रमाण पत्र अंशधारियों से मांग लेना चाहिए। संचालक मंडल द्वारा अंशों के पुनर्निर्गमन संबंधी प्रस्ताव पास करना अनिवार्य है। अंशों के पुनर्निर्गमन के पूर्व एक लिखित घोषणा होनी चाहिए। पुनर्निर्गमन के बाद नए अंशधारी का नाम एवं उससे संबंधित सूचनाएं सदस्यों के रजिस्टर में लिखी जानी चाहिए। नए व्यक्ति को अंशों के पुनर्निर्गमन के लिए हस्तांतरण सल्लेख तैयार करना चाहिए एवं अधिकृत संचालक द्वारा हस्ताक्षर कर दिए जाने चाहिए। संचालक को अधिकार है कि हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन होने से पूर्व उनके हरण को वह रद्द भी कर सकता है। हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन का अंकेशन। अंतर्नियम में उल्लेखित विधि की जांच। अंकेशक को ये जांच करनी चाहिए कि अंशों के पुनर्निर्गमन के लिए अंतर्नियम द्वारा निर्धारित की गई विधि का पालन किया गया है या नहीं। संचालकों की सभा का प्रस्ताव। अंकेशक को इस संबंध में संचालकों की सभा का प्रस्ताव देखना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि अंशों का हस्तांतरण उस प्रस्ताव के अनुसार हुआ है या नहीं। लेखों की जांच। अंकेशक को यह देखना चाहिए कि लेखा पुस्तकों में पुनर्निर्गमन संबंधी प्रविष्टियां सही की गई है या नहीं। बट्टे की जांच। यदि हरण किए गए अंशों को बट्टे पर जारी किया जाता है तो ये देखना चाहिए कि बट्टे की राशि हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि से अधिक ना हो। सदस्यों के रजिस्टर की जांच। अंशों के पुनर्निर्गमन से संबंधित सदस्यों के रजिस्टर में आवश्यक परिवर्तन कर दिया गया है, इसको जांचना चाहिए। पूंजी संचय में हस्तांतरण। यदि हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते में कुछ बैलेंस बचता है तो उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर डाल देना चाहिए। अंशों का हस्तांतरण या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यदि कोई अंशधारी किसी कंपनी के अंश अपने पास नहीं रखना चाहते तो वह इन अंशों को दूसरों को बेच सकता है। बेचने की इस क्रिया को अंशों का हस्तांतरण कहते हैं। यानी जब कोई रजिस्टर्ड अंशधारी अंशों का विक्रय या अन्य किसी तरह से अंशों को किसी दूसरे व्यक्ति को स्वैच्छिक रूप से हस्तांतरित करता है तो यह अंशों का हस्तांतरण है। इसके संबंध में प्रावधान इस प्रकार है जो कि सेक्शन 56 से लेकर 58 में दिए गए हैं। अंशों के हस्तांतरण के प्रलेख के साथ अंश प्रमाण पत्र या अंश आवंटन पत्र होना चाहिए।
हस्तांतरण प्रलेख निर्धारित अवधि में कंपनी के पास प्रस्तुत होना चाहिए। अंशतः प्रदत्त अंशों के हस्तांतरण से पूर्व हस्तांतरती को सूचना देनी चाहिए। यदि अंशधारी किसी प्रमाण पत्र में उल्लेखित समस्त अंशों का हस्तांतरण नहीं करता तो वह अंश प्रमाण पत्र प्रमाणन के लिए कंपनी के पास जमा करा देता है। यदि कंपनी इन अंशों के हस्तांतरण से इनकार करती है तो ऐसे इनकार के कारणों सहित हस्तांतरण प्रलेख प्रस्तुत करने के 2 महीने के भीतर हस्तांतरणकर्ता एवं हस्तांतरती को कंपनी सूचना देगी। संचालक मंडल द्वारा हस्तांतरण की स्वीकृति के पश्चात सदस्यों के रजिस्टर में संशोधन किया जाएगा। इसके अंकेक्षण संबंधी कर्तव्य जो अंकेक्षक के हैं वो इस प्रकार है। नियमों का पालन। अंकेक्षक को सर्वप्रथम अंश हस्तांतरण में कंपनी अधिनियम की धाराओं में दिए गए नियमों का पालन किया गया है या नहीं इसकी जांच करनी चाहिए। अंतर नियमों की जांच। अंकेक्षक को अंश हस्तांतरण के लिए अंतर नियम देखकर हस्तांतरण विधि की जानकारी करनी चाहिए। इसके अलावा यह भी देखना चाहिए कि इस विधि को पूर्ण रूप से अपनाया गया है या नहीं। हस्तांतरण पत्रों की जांच। अंकेक्षक को हस्तांतरण पत्रों की जांच करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि सेक्शन 56 और दूसरे सेक्शंस का पूर्णतः पालन किया गया है। हस्ताक्षरों की जांच। प्रार्थना पत्र पर किए गए हस्ताक्षरों से हस्तांतरणकर्ताओं के हस्ताक्षरों को मिलाना चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हस्तांतरणकर्ताओं के हस्ताक्षर जाली ना हो। हस्तांतरण की सूचना। अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि हस्तांतरणकर्ता को हस्तांतरण की सूचना दे दी गई है। हस्तांतरित को सूचना की जांच कि क्या आंशिक दत्त अंशों के संबंध में हस्तांतरित को अपेक्षित सूचना दे दी गई है और हस्तांतरित द्वारा नो ऑब्जेक्शन सूचना प्राप्त हो गई है। हस्तांतरित का योग्य होना। अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि कोई भी हस्तांतरित अंशों को प्राप्त करने के अयोग्य तो ना है। संचालकों की सूक्ष्म पुस्तक की जांच। अंकेक्षक को अंश हस्तांतरण की जांच करने के लिए संचालकों की सभा की सूक्ष्म पुस्तक की जांच करनी चाहिए और उसे यह भी देखना चाहिए कि सभी हस्तांतरणों के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष टिकट की जांच। आंशिक अंशों के हस्तांतरण पर यदि शेष टिकट दिए गए हों तो अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि शेष टिकट की संख्या में न किए गए अंशों से ठीक ठीक मिलती है। धन्यवाद।